नमस्कार, आप देख रहे हैं केआरवी न्यूज और मैं हूं आनंद अंकित। हाजिर हूं आज के तमाम खबरों को समेटे हुए। शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व अर्थात चुनाव आ चुका है और कई क्षेत्रों में चुनाव हो भी चुके हैं। कई जगह परिणाम निकल चुका है और जो पंचायती चुनाव व्यवस्था है, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसका चुनाव हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपको इसको काफ़ी करीब से देखना चाहिए और यह एक ऐसा मौका है जहां पे आप अच्छे भविष्य का चुनाव कर सकते हैं। अच्छे भविष्य के लिए एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा और जाले प्रखंड को देखते हैं तो यहाँ भी नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और जनप्रतिनिधियों को उनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है। कई जनप्रतिनिधियों को मिल रहा है। तो आइए हम इसी कड़ी में एक अच्छे भविष्य की खोज को लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं और कटका पंचायत के एक जनप्रतिनिधि को आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके पास आपके लिए क्या है, क्या वह आपके लिए एक अच्छा उम्मीदवार हो सकते हैं जो आपके लिए एक बेहतर भविष्य का विकल्प दे सके। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने का यह प्रयास करते हैं कि उनके पास आपके लिए क्या कार्य योजना है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं नीतीश कुमार यादव ग्राम पकड़िहार का निवासी हूँ। मेरा पिताजी का नाम श्री रमेश यादव है। हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री राम रेखा यादव वर्तमान में सरपंच थे और 10 साल तक कटका पंचायत में सरपंच पद पे कार्य किए। और आपके चैनल के माध्यम से कटका पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन, किसान, मजदूर भाइयों एवं बहनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि छठ लोक आस्था का पर्व है। यह एक उद्देश्य भी देता है कि छठ डूबते हुए सूर्य को अर्घ देता है, अर्थात जो हमारे लिए तपे हैं, जले हैं, उनको हम पूजते हैं और सम्मान देते हैं। यह पर्व बहुत ही बिहार वासियों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। हाँ, तो नीतीश जी एक बात बताइए कि आप किस पद के लिए इस दौर में हैं आज? मैं सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हूं और इस दौर में हूं। तो आपके पास कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग, आपके पास कुछ प्लानिंग है जिससे आप जनता का विकास कर सकें या फिर उसके समस्या का समाधान कर सकें? हमारे पास प्लानिंग नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म है। हमारे दादाजी स्वर्गीय राम रेखा यादव 10 साल समाज का सेवा किए। वो सुबह पैदल पूरे निकलते थे और पूरे पंचायत का भ्रमण करते थे और प्रत्येक व्यक्ति का समस्या का समाधान उनके द्वार पे करते थे। मेरा भी यही उद्देश्य है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति के द्वार पे पहुँचे और उसको पहुँचाऊँगा। अच्छा, कुछ अलग से आपके पास में कुछ योजना है जिससे कि, क्योंकि समय बदलता रहता है, तो समय बदलता है तो समय के साथ साथ इंसान को ही बदलना चाहिए। तो आप न्याय प्रक्रिया में क्या कुछ बदलाव लेकर के आएंगे? क्या कुछ उस प्रकार उसमें कुछ अलग से स्पेशल चीज़, कुछ ऐसा सुधार करने का प्रयास करेंगे आप? निश्चित सरकार भी बदलाव कर रही है और हमारा भी कोशिश है कि बदलाव हो और होगा, इसलिए कि डिजिटल युग है। अब डिजिटल युग के दौर में हर प्रत्येक ग्राम कचहरी डिजिटलाइज हो गया है। प्रत्येक ग्राम कचहरी में सिस्टम आ चुका है और वहाँ पे समस्या का समाधान ऑनलाइन किया जाता है। और मेरा भी यही प्रयत्न रहेगा कि जो व्यक्ति बिहार से बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, उसको किसी समस्या को लेके पंचायत आना पड़ता है और फिर इसमें उनका इन्वेस्ट खर्चा बढ़ जाता है। कोशिश करेंगे कि वो ऑनलाइन शिकायत करे, उसका शिकायत का सुझाव ऑनलाइन मिल जाएगा। अच्छा, और आप नया क्या देना चाहते हैं? मतलब ये तो हो गया, और उसके अलावा कुछ नया भी देना चाहते हैं? और भी कुछ प्लानिंग है आपके पास जनता के लिए? जैसे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जनता होते हैं जो कि कहते हैं कि जनप्रतिनिधि तो जीत गया और जीतने के बाद 5 साल तक वह कभी भी क्षेत्र में गया नहीं। तो क्या वो लोग अपना ना शिकायत कर पाते हैं और ना ही सुझाव दे पाते हैं? तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या अभी ऐसा ही करने वाले हैं? निश्चित ऐसा करने वाले नहीं है, क्योंकि हमने पूरा जीवन गांव में बिताया है और आगे भी मेरा जीवन गांव में ही बीतेगा। क्योंकि
हम बाहर कोई कार्य नहीं करते हैं, जो भी कार्य है गांव में करते हैं और गांव में ही रहते हैं। और जीतने के बाद भी हमारा जो जीवन है गांव में जनता के बीच रहेंगे और जनता के बीच ही बीतेगा। और रही शिकायत और सुझाव की बात, तो इसके लिए हम ग्राम कचहरी में एक शिकायत और सुझाव पेटी का निर्माण करेंगे। उसमें जनता अपनी शिकायत और सुझाव दोनों दे सकते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा ये लाभ होगा कि हमारे अंदर कमी है वो सुझाव के दायरे में मिलेगा हमको, कि आप यहाँ पे सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, उस पर हम सुधार करेंगे। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही। और आप जो जनता के बीच जाएंगे, चूंकि ये जो सरपंच का पद होता है, मैं आप KRV न्यूज़ की ओर से मैं आप सभी जनता को यह कहना चाहूँगा, यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है, यह आपको एक मौका देता है या अवसर देता है कि आप अपने अच्छे भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प की तलाश करें, एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो आपके भविष्य में हर कदम पर दिन रात आपके साथ हो। तो आप बताइए नीतीश जी, क्या आप जनता के बीच में किस प्रकार से काम करेंगे? निश्चित युवा जोश के साथ काम करेंगे। दिन और रात जब जनता का हमको आवश्यकता पड़ेगा, हम उसके साथ हाजिर रहेंगे और उसके हर एक सुख दुख में साथ रहेंगे। दुख के घड़ी में जब बुलाए, हम उनके साथ हैं। जनता का क्या माहौल है इस बार? जनता क्या मूड बना रही है? कैसे उम्मीदवार का चयन करने का मूड बना रही है? कुछ आप जानकारी देंगे? हमने अपने पंचायत का 4 राजस्व विलेज है, सभी गांव में हमने जाके देखा है। प्रत्येक वार्ड का सर्वे किया है, चाहे वो पकड़िहार हो, कटका हो, मोहनपुर हो, तहसील, पैरा, प्रत्येक जगह गया है। सभी व्यक्तियों का सोच है कि पूर्व में जो हमारे सरपंच थे श्री राम रेखा यादव जी, उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले कोई कैंडिडेट है तो हम उनको समर्थन करेंगे, और वो लोग इसी उद्देश्य से हमको समर्थन करने जा रही है। तो जनता का आशीर्वाद क्या आपको मिल रहा है? जनता ने क्या कहा आपको? जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और जनता के द्वारा ही हम नामांकन करवाए हैं। तो जनता आपके साथ है, ऐसा इनका कहना है। और हकीकत में जो इनका क्षेत्र है वहाँ पे जनता किसके साथ है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और जनता का मूड क्या है, यह भी जानने का हम प्रयास करेंगे। और आपके पास वह पूरा निचोड़ लेकर के आएंगे कि वह व्यक्ति कौन सा होगा जो आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा, आपको एक बेहतर भविष्य दे सकेगा और आपको सच्चा न्याय दिला पाएगा। तो इसी कड़ी में हम इनसे भी जानते हैं क्या इनके पास कोई अनुभव है न्याय दिलाने का, क्योंकि ये युवा वर्ग से आते हैं और ऐसे में जो युवा का ब्लड होता है वह काफ़ी गर्म होता है। क्या शांतिपूर्ण ढंग से ये जनता को न्याय दिला पाएंगे? हमने दादाजी के साथ 3 वर्ष पंचायत में बिताया और उनके साथ पंचायत गया, प्रत्येक व्यक्ति का समस्या देखा और उनके साथ रह के सीखने को मिला कि समस्या का समाधान कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। हमको 3 साल के इस कार्य क्षेत्र में अनुभव है। दूसरी नंबर बात रही कि हम बहुत सारे संगठन NGO है उसमें कार्य किए हैं और हमारे किस टाइप का काम किए हैं? सोशल वर्क का कार्य किए हैं, समाज सेवा का कार्य किए हैं। और रही हमारे स्वभाव की बात, तो हमने इस पंचायत में अपना जीवन बिताया है। हमारे स्वभाव और आचार व्यवहार के बारे में पूरे पंचायत की जनता वाकिफ़ है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो निश्चित रूप से हम जनता से भी इसके बारे में राय लेंगे और आपके पास निचोड़ लेकर के आएंगे। अच्छा नीतीश जी, आपसे एक आखिरी सवाल, और यह सवाल है कि आपको क्या चुनाव चिन्ह मिल चुका है, और मिला है तो क्या मिला है? मेरा चुनाव चिन्ह मिल चुका है। मेरा चुनाव चिन्ह स्टूल छाप है जो EVM बैलेट पेपर के 7 नंबर पे है। क्या आपके पास स्टूल है जो आप दिखा सकते हैं किस प्रकार का है? अच्छा, तो यही चुनाव चिन्ह है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह। चलिए ठीक है। तो निश्चित रूप से इनके जो विचार हैं अच्छे लग रहे हैं और इनका जो सोच है वह काफ़ी उच्च कोटि का है। ऐसा लगता है कि इनके पास वो प्लानिंग है, वो योजना है जिसके द्वारा आपको एक अच्छा भविष्य मिल सकता है। तो इनका जो चुनाव चिन्ह है स्टूल छाप, इस पर भी आप ध्यान देंगे और साथ ही साथ
हकीकत क्या है जनता का, ये भी हम आपसे जानेंगे और प्रयास करेंगे कि जो आपका बेहतर उम्मीदवार हो वही आपके लिए एक बेहतर भविष्य का विकल्प आपको दे सकता है। पिंटू इंटरप्राइजेज, मेन रोड, भगवती चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ आप किसी भी शुभ अवसर पर दूध, दही, पनीर, मक्खन, खोआ इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। फोन नंबर डिस्प्ले पर दिया हुआ है। प्रोप्राइटर पिंटू जी। जय श्यामा माई मेडिकल हॉल, मेन रोड, भरवारा, दरभंगा, बौका चौक से दक्षिण। यहाँ अंग्रेजी, आयुर्वेदिक व मवेशियों की दवा उचित मूल्य पर प्राप्त करें। यहाँ डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और जनरल फिजिशियन। विकास सुधा पार्लर, मेन रोड, भगवती स्थान चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ आप सुधा के सभी सामग्री जैसे दूध, दही, लस्सी, पेड़ा, कलाकंद, रसगुल्ला आदि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। सावरिया ज्वेलर्स, गणेश मंदिर, दरभंगा। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा निर्मित सोने चांदी के जेवरों के निर्माता एवं विक्रेता। सभी जेवर हॉलमार्क में उपलब्ध है। थोक एवं खुदरा खरीदारी के लिए एक बार अवश्य पधारे। प्रोप्राइटर लक्ष्मण जी। शिव शक्ति फर्नीचर, मेन रोड, भरवारा, दरभंगा। यहाँ सभी प्रकार के फर्नीचर के साथ साथ गोदरेज, टीवी, फ्रिज, पंखा सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते दामों पर खरीदे। सभी शुभ अवसरों पर कई ऑफर उपलब्ध हैं। बिट्टू स्टेशनरी एवं बुक सेंटर, बौका चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ सभी प्रकार के सेंचुरी पेपर, कॉपी, कलम, किताब, औजार बक्स, जीएस पेपर इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त करें। थोक खरीदारी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। केआरवी न्यूज अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह पे आप देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी, क्योंकि आपको जरूरत है हर खबर, सच्ची खबर, सही खबर आप तक। तो देखते रहे केआरवी न्यूज।